हेलो दोस्तों, थामा मूवी रिलीज़ हुए काफ़ी टाइम हो गया है और ऑनेस्टली बोलूँ तो ये मूवी सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका कर रही है। ये फिल्म मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के लिए एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट है, क्योंकि थामा इस यूनिवर्स का चौथा मेजर कैरेक्टर बनकर आया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूवी ने ना सिर्फ अपने कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया बल्कि पूरे यूनिवर्स के फाउंडेशन को और भी मजबूत कर दिया। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थामा के एंडिंग में क्या हुआ और ये मूवी मेडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में किस तरह फिट होती है। सबसे पहले बात करते हैं वेताल और उनकी ओरिजिन स्टोरी। मूवी में वैम्पायर्स को वेताल बोला गया है और ये इंडियन टिक है वैम्पायर लोर को सेट करने के लिए। इन्होंने इसकी कहानी माँ काली और रक्त बीज के स्टोरी से ली है। बताया ये गया कि जैसे जैसे रक्त बीज को माँ काली मारते जाती थी वैसे वैसे उसके ब्लड गिरते थे अर्थ पर और एक नया रक्त बीज बन जाता था और उन्हीं ब्लड्स को पीने के लिए माँ काली के आशीर्वाद से वेताल का जन्म हुआ और वो लोग ब्लड ड्रॉप्स को नीचे धरती पर गिरने नहीं देते थे और इस तरह से माँ काली एंड उनकी ये वेताल सेना ने रक्षा की पूरे अर्थ की। एंड बेसिकली वेताल को बनाया ही गया था रक्षा के लिए। एंड 1947 तक वेताल यही काम करते भी थे, मासूम लोगों की रक्षा करना और बुरे लोगों का ब्लड पीना। उनका लीडर था यक्षासन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर। लेकिन आज़ादी के वक्त जब वेतालों ने देखा कि मासूम लोग ही एक दूसरे की जान ले रहे हैं, तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब ह्यूमंस के मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सभी वेताल अलग हो गए। उन्होंने सेट ऑफ अपने लिए कुछ रूल्स बनाए जिसे वो फॉलो करते थे। ह्यूमंस को काटना नहीं है, उनका ब्लड नहीं पीना है, अपने ह्यूमन से अलग जंगल में रहना है एंड उनके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना है। पर यक्षासन ने इस फैसले को नहीं माना और वो फिर इंसानों का ब्लड पीने लगा। एंड उसका रिजल्ट ये हुआ कि बाकी के वेतालों ने मिलकर उसे बंदी बना दिया, एक केव में डाल दिया। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर भी नहीं किया गया क्योंकि उसे ही पहला गुरु बोला गया है, पहला वेताल बोला गया है यहाँ पूरे मूवी में कि वही पहला था जिसने इन सबको बाकी को बनाया। तो बाकी जिनको बनाया उन्होंने ही अपने मेन लीडर को बंद कर दिया। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट वाला चीज़ हो गया है। वहीं अगर हम अब बात करें थामा के वर्ल्ड बिल्डिंग की, तो ये पार्ट मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया। एक तरफ हमें बेताल का वर्ल्ड देखने को मिलता है, उनके नियम, उनके हायरार्की, उनका सिस्टम, और दूसरी तरफ ह्यूमन वर्ल्ड में उनका इन्वॉल्वमेंट पीके यादव के कैरेक्टर के थ्रू। जो बार वाला सीक्वेंस था ना नोरा फतेही के डांस के साथ, उस सीन ने एक अंडरवर्ल्ड वाइब क्रिएट की कि हाँ, ह्यूमंस के बीच वेताल रह रहे शहर में एंड एक अपनी ही अलग दुनिया बना के रखे हुए हैं। एंड ये चीज़ को अगर फ्यूचर में ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लोर किया जाए तो मुझे वो देखने में मज़ा आएगा कि एक अलग यूनिवर्स है, एक अलग वर्ल्ड है ह्यूमन के बीच ही वेतालों का। तो वो वाला कॉन्सेप्ट एक डार्क यूनिवर्स की तरह, डार्क वर्ल्ड की तरह दिखेगा। तो वो मुझे देखना है वो कैसे किया जाएगा अगर उसे एक्सप्लोर किया जाए तो। और नहीं करेंगे तब तो वो बेकार हो जाएगा। वहीं अब बात करते हैं भेड़िया की कनेक्शन की। मूवी के मिड पार्ट में जब भेड़िया एंट्री लेता है तो वो मोमेंट पूरा थिएटर में एनर्जी भर देता है। वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ थीम को यहाँ परफेक्टली ब्लेंड किया गया है अपने एक्शंस और विजुअल की तरह। एंड जो उन उसके पीछे की स्टोरी दिखलाई उन्होंने कि हाँ, ये ब्लड के वजह से आया है, भेड़िया भेड़िया कमज़ोर हो गया एंड ब्लड की वजह से। तो वो पार्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि मुझे याद है मुंजिया के एंडिंग में दिखलाया था इन्होंने कि भेड़िया को पता है कि वेताल अटैक कर रहे हैं दिल्ली पर एंड वो उसे रोकने के लिए अगर आता है यहाँ पे एंड गलती से वो ब्लड पीकर और ज़्यादा ताकतवर हो जाता तो वो पार्ट मुझे अच्छा लगता, बजाय इसके कि सरकट्टी के लड़ाई के बाद भेड़िया अपने फुल फॉर्म पे नहीं आ पा रहा है ये कमज़ोरी दिखलाने के बजाय। तो वो पार्ट मुझे अच्छा लगता है कि वो लोगों की जान बचाने के लिए आया हुआ है। एंड फिर इस चीज़ को जब एंड में फिर से बोला गया कि अब थामा को पीना होगा भेड़िया का ब्लड ताकि वो और पावरफुल हो जाए, तो ये एक रिपीटेड वाली जो चीज़ थी वो फीलिंग भी नहीं आती यहाँ पे कि दोनों एक अलग अलग वाइब थी कि भेड़िया का एक्चुअल में पता नहीं था कि वो ब्लड पी के ताकतवर हो सकता है एंड वो हो गया। एंड फिर जब वो थामा को बतलाया जाता है कि हाँ, तुमको भेड़िया का ब्लड पीना होगा ताकि तुम पावरफुल हो सको, तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिखलाया जाता है। एंड वो जो वैम्पायर वर्सेस वेयरवुल्फ वाला कॉन्सेप्ट रहता है तो वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से वर्क करता है अपने भेड़िया 2 में। तो वो ज़बरदस्त होता है देखने के लिए। अब बात करते हैं एंडिंग की। मूवी के क्लाइमैक्स में यक्षासन आलोक को मार देता है, लेकिन माँ काली के आशीर्वाद से आलोक वापस जीवित हो जाता है। प्रोफेसी के हिसाब से जिस वेताल का दिल धड़केगा वही थामा बनेगा और यही होता है। सभी वेताल आलोक को अपना थामा, अपना लीडर मानते हैं। आलोक यक्षासन को हराकर उसे वापस से केव में बंद कर देता है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। पर स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। अब बारी आती है पोस्ट क्रेडिट की। हमें दिखाया जाता है कि स्त्री 2 के एंड में जो सरकटा का कैरेक्टर था वो आता है एंड यक्षासन को जेल से छुड़ा कर ले जाता है। साफ है, सरकटा अपनी एक विलन की टीम बना रहा है और इस तरह से इन्होंने फ्यूचर को एक शेप देना चालू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ भेड़िया 2 का सेटअप हमें हिंट मिलता है कि भेड़िया अब आलोक के पीछा कर रहा है, क्योंकि उसने आलोक का ब्लड का एक ड्रॉप पी लिया है और अब उसे और चाहिए। मतलब आने वाला टाइम एक मेजर क्लैश फिक्स है भाई।
ओवरऑल थामा मेरे लिए एक सॉलिड एडिशन थी मैडोक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में। हाँ, कहीं-कहीं फ्लॉज़ हैं, लेकिन वर्ल्ड बिल्डिंग, माइथोलॉजी, इंट्रिगेशन और क्रॉसओवर सेटअप टॉप नॉच है। भेड़िया का पावर अप सीन भुलाए ना भूले, और यहाँ एक्सट्रैक्शन का कैरेक्टर यूनिवर्स का वन ऑफ द मेन विलन की रॉप में आगे आएगा, लेकिन उसका कॉमेडी वाला पार्ट थोड़ा सा कम कर देना, क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं आया। और अब जब सरकट्टा अपनी विलन आर्मी बना रहा है और हमारे हीरोज अभी फिलहाल एक दूसरे से लड़ ही रहे हैं, क्योंकि भेड़िया आलोक लड़ाई कर रहे हैं, तो देखते हैं उनका। वहीं पे मुंजिया पता नहीं अभी हीरो साइड पे जाएगा या विलन साइड पे, तो वो भी देखने वाला है। एंड इनका लीडर कौन होगा, क्योंकि आलोक में वो क्वालिटीज आ रही हैं कि हाँ, ये टीम को लीड करेगा एट द एंड, तो वो वाला पार्ट मुझे देखना है। एंड इन सब के बीच में मुझे देखना है कि राजकुमार राव का कैरेक्टर कहाँ पे स्टैंड करता है, क्योंकि ना ही उसके पास कोई पावर्स है ना ही कुछ, तो देखते हैं कहाँ जाता है वो कैरेक्टर।